क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में प्रेम और भक्ति की ऐसी क्रांति किसने शुरू की, जिसने लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी? कौन था वह दिव्य व्यक्तित्व जिसके हरिनाम संकीर्तन से राजा और साधारण जनवरी, विद्वान और अज्ञानी सभी एक साथ भगवान के प्रेम में डूब गए? क्या श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक महान संत थे या स्वयं श्री कृष्ण का करुणामय अवतार? आइए आज चलते हैं लगभग 500 वर्ष पीछे, नवद्वीप की उस पवित्र भूमि पर जहां एक दिव्य बालक के जन्म के साथ प्रेम, भक्ति और हरिनाम के एक नए युग का आरंभ हुआ। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु, द डिवाइन बिगिनिंग। यदि कभी आपने यह सोचा हो कि क्या इस कलयुग में भी भगवान स्वयं प्रेम का संदेश देने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे, यदि आपने कभी यह जानना चाहा हो कि एक ऐसा संत कौन था जिसकी एक पुकार पर हजारों लोग आंसुओं में डूबकर भगवान का नाम गाने लगे, यदि आपने कभी यह महसूस किया हो कि केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है, तो आज की यह कथा आपके लिए है। यह केवल किसी महान संत की जीवनी नहीं है, यह उस दिव्य पुरुष की कहानी है जिसने पूरे भारत में हरिनाम संकीर्तन की ऐसी ज्योति जलाई जिसकी रोशनी आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जल रही है। यह कथा है श्री कृष्ण स्वयं भक्त भाव में अवतरित श्री चैतन्य महाप्रभु की। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। भारत अनेक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। समाज में जाति पांति का भेद बढ़ चुका था, धर्म का बाहरी प्रदर्शन अधिक था, लेकिन ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लोग शास्त्रों पर वाद विवाद तो करते थे, पर उनके हृदय में भक्ति का रस दुर्लभ हो गया था। ऐसे समय में बंगाल की पावन भूमि पर स्थित एक नगर था, नवद्वीप। यह स्थान केवल एक नगर नहीं था, यह संस्कृत शिक्षा, न्याय, व्याकरण और दर्शन का महान केंद्र माना जाता था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। विद्वानों की सभाएं लगती थी, शास्त्रार्थ होते थे, ज्ञान की गंगा बहती थी। लेकिन उसी ज्ञान के बीच प्रेम का सागर जैसे कहीं छिप गया था। इसी नवद्वीप में रहते थे एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण। उनका नाम था जगन्नाथ मिश्र। उनकी पत्नी थी माता शची देवी। दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, धन अधिक नहीं था, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास था। कहा जाता है कि इससे पहले उनके कई बच्चे जीवित नहीं रह सके थे। इस कारण माता शची का हृदय सदैव चिंतित रहता था। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि इस बार संतान दे तो उसे स्वस्थ रखें, उसे अपने चरणों का सेवक बनाइए। उसी समय एक और महान भक्त थे, अद्वैत आचार्य। जब वे समाज की आध्यात्मिक स्थिति देखते तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता। वे गंगाजल और तुलसी दल अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, हे प्रभु, अब आप स्वयं अवतार लीजिए। केवल आपका आगमन ही इस संसार का कल्याण कर सकता है। वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि अद्वैत आचार्य की करुण पुकार और भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लेने का संकल्प किया। समय बीतता गया, फाल्गुन मास आया, पूर्णिमा की रात थी, आकाश में चंद्र ग्रहण लग चुका था। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रहण के समय लोग गंगा में स्नान करते हुए भगवान का नाम जपते हैं। उस दिन भी हजारों लोग गंगा तट पर थे। चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रही थी,
हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कहा जाता है कि ठीक उसी शुभ समय सन 1486 ईस्वी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता शची ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही वातावरण जैसे बदल गया। लोगों के मुख से पहले से ही भगवान का नाम निकल रहा था, मानो संपूर्ण संसार उस बालक के स्वागत में हरिनाम का संकीर्तन कर रहा हो। घर में आनंद की लहर दौड़ गई। जगन्नाथ मिश्र की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नगर के लोग बधाई देने आने लगे। ज्योतिषियों ने उस बालक की जन्म कुंडली देखी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसका तेज असाधारण है। यह एक दिन पूरी दुनिया में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाएगा। उस बालक का नाम रखा गया विश्वंभर, अर्थात जो पूरे विश्व का पालन करने वाला है। लेकिन घर में सभी उसे एक और नाम से बुलाते थे, निमाई, क्योंकि उसका जन्म एक नीम के वृक्ष के निकट हुआ था। धीरे धीरे निमाई बड़ा होने लगा। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा उज्जवल था। बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे आभा लिए हुए शरीर और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। जो भी उसे देखता उसे अपनी गोद में लेने की इच्छा करता। लेकिन निमाई साधारण बालक नहीं था। उसकी बाल लीलाएं भी असाधारण थी। एक बात माता शची ने बहुत जल्दी समझ ली। जब भी निमाई रोता, उसे चुप कराना लगभग असंभव हो जाता। खिलौने, मिठाइयाँ, दुलार, कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई हरे कृष्ण या हरि बोल का कीर्तन शुरू करता, निमाई तुरंत मुस्कुराने लगता, रोना बंद हो जाता। वह अपने नन्हे हाथ पैर हिलाने लगता, मानो स्वयं उस नाम का आनंद ले रहा हो। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को यह रहस्य पता चल गया। जब भी निमाई रोता, सभी लोग एकत्र होकर हरिनाम संकीर्तन करने लगते और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। माता शची कभी कभी आश्चर्य से सोचती, आखिर यह बालक है कौन? एक दिन की बात है, निमाई आंगन में खेल रहा था। उसी समय एक विषैला सांप वहां आ गया। आसपास के लोग घबरा गए, लेकिन निमाई बिना किसी भय के उस सांप के पास पहुंच गया। वह उसके फन पर हाथ फेरने लगा, मानो किसी मित्र के साथ खेल रहा हो। सांप भी शांत पड़ा रहा, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। जब लोगों ने साहस करके निमाई को उठाया, तब वह सांप धीरे धीरे वहां से चला गया। वैष्णव भक्त इस घटना को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृति के रूप में देखते हैं। उन्हें वृंदावन की वे लीलाएं याद आती हैं, जहां श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया था। समय के साथ निमाई की शरारतें भी बढ़ने लगी। वह पड़ोसियों के घर पहुंच जाता, कभी दूध पी लेता, कभी दही खा लेता, कभी पूजा के लिए रखे नैवेद्य को उठा लेता। लोग शिकायत लेकर माता शची के पास आते, लेकिन शिकायत करते करते स्वयं मुस्कुरा देते, क्योंकि निमाई का निष्कपट चेहरा देखकर कोई क्रोधित रह ही नहीं पाता था। कभी कभी वह गंगा तट पर जाकर अपने मित्रों के साथ ऐसी चंचल लीलाएं करता कि पूरा घाट हंसी से गूंज उठता। उसकी प्रत्येक शरारत में भी जैसे कोई गहरा संदेश छिपा होता। नवद्वीप के लोग अभी यह नहीं जानते थे कि यही नटखट निमाई एक दिन संसार को प्रेम, करुणा और हरिनाम का ऐसा संदेश देगा जो युगों तक अमर रहेगा। लेकिन वह समय अभी दूर था। फिलहाल नवद्वीप की गलियों में एक दिव्य बालक अपनी मुस्कान से
सबके हृदय जीत रहा था और ईश्वर धीरे धीरे अपनी अगली लीला की तैयारी कर रहे थे। क्रमशः यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य कथा ने आपके हृदय में भक्ति, प्रेम और हरिनाम के प्रति श्रद्धा जगाई हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और ऐसी ही दुर्लभ आध्यात्मिक कथाओं, इतिहास और सनातन ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे बालक निमाई अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से पूरे नवद्वीप को चकित कर देते हैं और कैसे एक महान विद्वान बनने की उनकी यात्रा आरंभ होती है। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।